तो इंडिया ने एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। दिमाग का दही होके रह गया ये इंडिया का। मैंने एशिया कप का रोस्टर देख लिया है, मैंने अपना सर पकड़ लिया, मुझसे 15 नहीं सिलेक्ट हुए। और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप भी इनमें से 15 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये सिलेक्टर्स की ही हिम्मत है। आप हिसाब लगाओ बाबा जी, ये दोनों बंदे नहीं है, ये दोनों बंदे नहीं है और इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इंडियन टीम को फर्क, खुदा की कसम इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है इंडियन टीम को कि विराट ते रोहित शर्मा ये दोनों हैं ही नहीं, T20 स्क्वाड में ही नहीं है, ठीक है। और हिसाब लगाओ कि उनके पास, इंडियन टीम के पास कितने बड़े बड़े थोड़े हैं ना, इतने बड़े बड़े थोड़े हैं कि वो इनकी कमी महसूस ही नहीं कर रहे, ठीक है। और हमें रिजू डांसर और बमरों की याद आ रही है मुड़ तुड़ के। ये लेवल चेक कर लो, हमें डरने का मुकाम है, हमें डर लग रहा है इंडियन स्क्वाड से जो उन्होंने अनाउंस करना है। टैलेंट जिसे कहते हैं ना, वो हम पागल हुए पड़े हैं। मतलब कि हमारे लिए इतनी टेंशन बनी हुई है कि इंडियन कौन से प्लेयर खिला देगा। अच्छा, अब यहाँ चलते हैं, टीम तो बहुत स्ट्रांग होगी, मसला बॉन्डिंग का, मसला बॉन्डिंग की इंडियन टीम की बहुत सारे कैंप्स विद इन द कैंप्स बने। अब ये वो टूर्नामेंट है जो इंडिया को बना सकता है एज ए न्यू मैनेजमेंट, ठीक है, इंडिया को रिवाइव कर सकता है एज ए टीम। के पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं। आफ्टर ऑल आई विल सी दैट बुमराह, शामी, अब देखें इट्स वेरी वेल सेटल्ड स्क्वाड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, बैटिंग, उनका न्यू बॉल ऑलराउंडर्स बहुत हैं। हार्दिक है बीच में बॉलिंग, वो भी माइंड यू वो पूरा बॉलर है, हम उसको बॉलर कंसीडर नहीं करते। ये दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू और हमेशा उससे हम हारते हैं। वो हमेशा की पॉइंट पे विकेट ले जाता है। और इंडिया को देखें, उनकी तकरीबन उनकी मेन बात यह है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, ठीक है। अगर उनका कोई प्लेयर इंजर्ड भी हो जाए तो उनके पास काफी अच्छे बैकअप ऑप्शन है। 15 तो ओपनर पड़े हुए हैं। यही बात है, अभिषेक शर्मा को देख लें, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, वो के राहुल से भी ओपनिंग क्लास, संजू सैमसन, मतलब काफी ज्यादा प्लेयर है उनके पास। हमारे पास फखर इंजर्ड हो गया, रोला पड़ गया, हमारा मतलब प्रोग्राम ही बढ़ गया एक तरीके से। प्रोग्राम हो गया भाई, वही तो एक प्लेयर था वन मैन आर्मी जो, हाँ, उसी के हम सर पर मतलब जाते हैं, ठीक है, वही हमें मैच जिताता है। बाकी तो कोई 19-20 मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। वो मेन प्लेयर हमारा फखर ही है। लेकिन अगर आपने कहा इंडिया की साइड अच्छी है राइट नाउ, उनकी साइड फिर हमसे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भाई। हमारा मुकाबला है या नहीं? मुकाबला थोड़ा बहुत कर सकते हैं, देखो उम्मीद है लेकिन मुकाबला नहीं है। मुकाबला नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आप जरा एक दफा ये एशिया कप का इंडिया का 2025 का रोस्टर देखें जिसके अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है। संजू सैमसन सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा है ओपनिंग करते हुए, ये भी शानदार प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल हम सबको पता है कितना शानदार किस्म का प्लेयर है। शुभमन गिल जो कप्तान है, 4 ओपनर हो गए, चारों की टीम में जगह होना बहुत जरूरी है। फिर ईशान किशन, ये भी इनका शानदार किस्म का प्लेयर है लेकिन आजकल टीम से बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़, ये भी प्लेयर अच्छा है लेकिन टीम से गायब है। फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, सूर्या कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर। केएल राहुल आपको पता ही है कि अभी फॉर्म में वापस आए हुए, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो कि आजकल इनका T20 का बड़ा शानदार प्लेयर प्लस कप्तान भी बना हुआ है। रिंकू सिंह, हम सब जानते हैं कितना खतरनाक किस्म का ये हिटर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। साई सुदर्शन, एक इनका यंग लड़का उभर कर आ रहा है, आईपीएल का टॉप स्कोरर बना हुआ है। इसी के साथ साथ फिर इनका आता है जितेश शर्मा, आरसीबी हमने देखा था आईपीएल खेलते, उसने आरसीबी के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई थी। रियान पराग, ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, ये भी एक टैलेंटेड प्लेयर है। फिर साथ आता है इसी के साथ साथ ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को कोई बाहर तो नहीं ना कर सकता, ये भी कितना बड़ा प्लेयर है। अब आप खुद सोचो, अभी मैंने खाली आपको ओपनर्स बताए हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बताए हैं, तो ये कितने हो गए हैं? यही 15 हो गए हैं, यही 15 हो गए। अभी आगे सुनते रहो आप जरा। ऑलराउंडर्स की जरा बात करते हैं। हार्दिक पांड्या लाजमी टीम में होना चाहिए। अक्षर पटेल, और भाई T20 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ अक्षर पटेल ने, उसको कैसे नहीं रखोगे टीम के अंदर। शिवम दुबे T20 वर्ल्ड कप टीम का पार्ट था। फिर जिसको कहते हैं वाशिंगटन सुंदर, आउटस्टैंडिंग किस्म की फॉर्म के अंदर भी चल रहा है। इसी के साथ साथ फिर नीतीश कुमार रेड्डी, ये भी शानदार किस्म का प्लेयर है। फिर जिसको कहते हैं रमनदीप सिंह, आजकल इंडिया की टीम का पार्ट बना हुआ है। फिर आज जरा आप स्पिनर्स के ऊपर, स्पिनर से अगर मैं बात करूं, कुलदीप यादव मेन इनका स्पिनर है। वरुण चक्रवर्ती T20 के अंदर बहुत मेन इनका स्पिनर बना हुआ है। रवि बिश्नोई T20 टीम का पार्ट बना हुआ है। युजवेंद्र चाहल, अभी तो इसके अंदर जिसको कहते हैं ना, अभी अश्विन वगैरह रिटायर हो चुके हुए हैं। फिर पेसर के ऊपर आ जाओ, पेसर की अगर मैं बात करूं तो बुमराह, अर्शदीप सिंह, सिराज, तीनों लाजमी होने चाहिए बॉलर।
इसी के साथ साथ फिर जैसे कहते हैं ना, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, यश दयाल, खलील अहमद, मुकेश कुमार, आकाशदीप। अब तुम ये खुद बता दो, 6 पेसर, 9 जिसको कहते हैं ना 9 पेसर, 3 स्पिनर, बल्कि 9 पेसर 4 स्पिनर और ऑलराउंडर्स इनके 6, तो 4 और 6 10 हो गए, 10 और 9 19, 19 में 15 डालो। ये 34 बंदों का जो रूस्टर है, इसके अंदर से 15 कैसे सिलेक्ट करोगे, मुझे ये बता दो, कैसे सिलेक्ट करोगे? मेरा सच्ची में दिमाग जिसको कहते हैं ना फटने वाला हो गया जब मैंने ये देखा इंडिया का रूस्टर। अब इसमें से 15 कैसे सिलेक्ट होंगे, मेरा चैलेंज है, कोई अपना 15 सिलेक्ट करके बता दे, 15 रुकनी स्क्वाड मुझे बता दो। चलो मैं कोशिश करता हूँ। ओपनर से अगर मैं बात करूं तो ओपनर देखो 15 है ना, इसका मतलब ये है कि मुझे हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ कुछ प्लेयर्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओपनर्स की बात करूं तो मुझे कम से कम 3 ओपनर्स चाहिए एक बैकअप के ऊपर, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, और मैं इसी के साथ साथ फिर जिसको कहते हैं ना शुभमन गिल के साथ जो, क्योंकि वो कप्तान भी है, यूसुफ जायसवाल को मुझे अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप करना पड़ेगा। 3 ये ओपनर हो गए। मिडिल ऑर्डर की तरफ जाते हैं जरा। सूर्या कुमार यादव लाजमी होगा, तिलक वर्मा भी लाजमी होगा। इसी के साथ साथ कीपर की अगर बात करें तो ऋषभ पंत को रखना लाजमी है, इसको भी रखेंगे, रिंकू सिंह को भी रखेंगे। कितने हो गए अभी तक? 4 हो गए। साथ ही साथ फिर जिसको कहते हैं ना बैकअप के ऊपर श्रेयस अय्यर को भी रखना पड़ेगा, वो भी तो प्लेयर है। 5 ये हो गए, 3 ओपनर और 5 ये, 8 हो गए ये। अब आ जाए जरा ऑलराउंडर्स के ऊपर। हार्दिक पांड्या लाजमी रखेंगे, हार्दिक पांड्या का होना बहुत जरूरी है टीम के अंदर। साथ ही साथ अक्षर पटेल स्पिनर भी है, ऑलराउंडर भी है, इसका भी होना जरूरी है। फिर जिसको कहते हैं ना मेरे ख्याल से कंडीशन के लिहाज से यूएई है तो नीतीश कहते हैं वाशिंगटन सुंदर का भी होना जरूरी है। तो 3 मेरे ये ऑलराउंडर्स हो गए। अब कितने हो गए टोटल प्लेयर्स? 5 मैंने मिडल ऑर्डर के रखे, 3 मैंने ओपनर रखे, 8, और 8 के बाद 3 मैंने यहां से पकड़ लिए ऑलराउंडर्स में से, तो हो गए मेरे 11, पीछे 4 बचे। अब स्पिनर से अगर मैं बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती T20 के लिहाज से लाजमी आएगा। साथ ही साथ रवि बिश्नोई भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इसको लेना पड़ेगा। तो कितने हो गए ये? 11 और 2 13 हो गए। अब पेसर्स के ऊपर आ जाए। पेसर्स की अगर मैं बात करूं तो बुमराह को मैं नहीं छोड़ सकता, चलो बुमराह एशिया कप के लिए अवेलेबल नहीं होता शायद। अर्शदीप सिंह लाजमी एक हो गया। फिर सिराज को लूंगा, सिराज जिसको कहते हैं ना जरूरी भी है, लेकिन सिराज को भी रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जिसको कहते हैं ना और भी ऑप्शन बड़े हैं। हर्षित राणा भी है T20 के लिहाज से, आकाशदीप भी है। तो मेरे ख्याल से मैं हर्षित राणा के साथ जाऊंगा क्योंकि 2 ये पेसर हो गए, साथ ही साथ एक आपका हार्दिक पांड्या हो गया। उन कंडीशंस के लिहाज से ये सूट करेगा। तो अब आप खुद सोचो मैंने किस किस प्लेयर को ड्रॉप किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स लवर्स के एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है वो नेक्स्ट मंथ में जो है सितंबर में जो है वो एशिया कप खेलने वाला है और अब उसका जो है वो धीरे धीरे स्क्वाड आना भी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों अभी जो है वो 35 लोगों जो क्रिकेटर हैं उनकी टीम जो है वो अनाउंस हुई है। अभी इसमें से फाइनल कितने प्लेयर होते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस प्रकार की टीमें अनाउंस हुई हैं उसको देख के लग ही नहीं रहा है कि कोई ऐसा प्लेयर हो जिसको कि हम इस टीम में ना खिलाएं। और यही इंडियन टीम की खूबसूरती है कि भारत के पास ऐसे ऐसे प्लेयर हैं कि किसी को समझ में नहीं आता कि हम किसको रखें और किसको ना रखें। और इसीलिए जो पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि भारत एक टाइम पे जो है वो T20 का भी टीम बना सकता है, टेस्ट का भी बना सकता है और वनडे का भी बना सकता है और वो किसी भी देश में जाके जीत के आ सकती है, वो ये सच होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप अगर इस टीम को देखें तो कोई भी ऐसा टीम में कोई गेंदबाज नहीं है, ऑलराउंडर ऐसा नहीं है, या फिर जो ओपनर है वो ऐसा नहीं है, या फिर कैप्टन जो है वो ऐसा नहीं है कि देख के नहीं लग रहा है कि उनको हम निकाल दें। अगर आप सारे प्लेयरों को देखें तो सभी फॉर्म से गुजर रहे हैं। 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि अभी इस टाइम पे खेल नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंस रही है उसको देख के तो बिल्कुल भी उनको टीम से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया जो है वो 14 सितंबर इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए डर रही है, क्योंकि एशिया कप में जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आएंगे 14 सितंबर को, तब देखने वाली बात हुई क्या होता है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि भारत का जो एज है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो भारत जो है वो यंग टीम के साथ खेलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि यंग टीम के साथ खेलेगी और इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े मैचों में जो है वो यहाँ पे नहीं होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो भारत की नई टीम है वो कैसे प्रेशर को हैंडल करती है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से इंग्लैंड में भारतीय युवा टीम ने अपना
जौहर दिखाया है उसके बाद से तो पूरी भारतीय फैंस जो है वो अब इस टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती है। और ये बात बहुत अच्छे तरीके से इंडियन फैंस जानते हैं, और इंडियन फैंस से नहीं पाकिस्तान के क्रिकेटर भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये नई टीम हमें आराम से हरा सकती है। हालांकि कि इसमें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले और ख़ास करके पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर ना हो तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही। लेकिन फिर भी ये एक चीज़ है कि वो कभी ना कभी तो उनको जो है वो रिटायरमेंट लेना ही था। लेकिन जो अभी की टीम है, जो अभी सुमन गिल को देखें आप, अभिषेक शर्मा को देखो, यशस्वी जायसवाल को देखें, तिलक वर्मा को देखें, या फिर और भी जितने प्लेयर को देखें, तो उनको देख के यही लगता है कि हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल है। और यही बात जो है पाकिस्तानी मीडिया भी कर रही है कि भारत की टीम जिस तरीके से खेल रही है, भारत की टीम के पास जितने प्लेयर हैं इस टाइम पे, भारत की टीम जो है वो बिल्कुल भी जो है वो झुकती हुई नज़र नहीं आएगी। और एशिया कप हो सकता है और 95% चांस है कि भारत जीत सकता है, क्योंकि एशिया कप अगर भारत ये जीत जाएगा तो फिर भारतीय जो नई टीम है, जो नई मैनेजमेंट है, उसके लिए एक बड़ा जो है वो अचीवमेंट होगा। क्योंकि इतने बड़े प्लेयर के ना होने के बाद भी अगर भारत एशिया कप जीतता है तो आने वाले दिन जो है वो भारत के क्रिकेट के लिए सुनहरा पल हो सकता है। और यही पाकिस्तानी मीडिया से लेके पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर भी इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल स्पोर्ट्स लवर्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक के लिए स्पोर्ट्स लवर्स।